मैम वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली लाइफ में वास्तु क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ? आप कितने घंटे सोते हैं? अराउंड 6 to 8। अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे। यस। 1 घंटा सुबह चाय वाय भी पीते होंगे, Yeah. नहाते धोते भी होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे आप अपने घर में हैं। हाँ। सो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर लाइफ इज रूल्ड बाय योर हाउस ओके। एंड 1/3 ऑफ योर लाइफ इज रूल्ड बाय योर बेडरूम, क्योंकि आप सोते ही वहां हो। तो जब एक जगह पे आप 1/3 हो अपनी जिंदगी का हिस्सा, तो वो आपके दिमाग पे कैसा असर डालती होगी? इसको ऐसे समझते हैं Yes. कि अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हों, भगवान ना करे जाना पड़े, पर कभी तो गए होंगे, Yes, yes. एडमिट भी हुए होंगे, किसी को मिलने गए होंगे, तो आप क्या बेसिक कलर्स देखते हैं हॉस्पिटल में? आपने कोई White, ग्रीन, ब्लूज, ब्लू वाइट, कोई हॉस्पिटल आपने ऐसा देखा हो जहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क पिंक या रेड कलर यूज्ड हो? नहीं, क्यों 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 आप किसी हॉस्पिटल में रेड कलर नहीं देखते? रेड लोग वाइब्रेंट कलर है। सो वाइब्रेंसी नहीं चाहिए बीमार आदमी को ठीक होने के लिए? कामनेस का कलर नहीं है ना। किस चीज का कलर है रेड? रेड से मोस्टली जब हम देखते हैं तो डर का, या फिर एक्सीडेंट्स का, या तो फिर फिर ब्लड का। तो फिर अगर ऐसा ही है तो दुल्हन को लाल जोड़ा क्यों बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी रेड क्यों पहनती है? Auspicious माना। ऑस्पिशियस भी और डर भी लगता है, ऐसे कैसे? वो आप बताइए। बहुत कंफ्यूजन है। हाँ। देखिए, जब हम एक कलर को विबग्योर से या रेनबो के जरिए से देखते हैं तो समझते हैं रेड कलर जो है वो आंख में सबसे पहले नोटिस होता है। ओके। अगर कोई भीड़ में सबने एक जैसा चेहरा लगाया और किसी ने रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी लगा ली हो, तो इतना छोटा सा पार्ट है चेहरे पर आपकी नजर जाती है उस पर। सो रेड कलर अपनी तरफ ऊर्जा बहुत ज्यादा खींचता है। ओके। और जब आप रेड कलर को किसी के पास रख दो तो साइंस ऐसा कहती है, बहुत बड़े स्टैनफोर्ड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जब कलर के ऊपर रिसर्च करते हैं तो कहते हैं रेड इज कलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हेंस हम माँ लक्ष्मी को हमेशा लाल रंग में देखते हैं, क्योंकि हम पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम वेल्थ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आप इनको ग्रीन में नहीं देखोगे, इनको ऑरेंज में नहीं देखोगे, इनको येलो में नहीं देखोगे, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। ये हमको फटाफट बड़ा करना है। ये कलर आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट करता है। लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आपको अपने अंदर कामनेस, ठहराव और अपने ब्रेन को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में लाना पड़ता है, जो ब्लू, व्हाइट या ग्रीन कलर लेकर आते हैं। ग्रीन भी लाइटर टोन, नॉट एमरल्ड ग्रीन। तो ये जो कलर है ये आपके दिमाग में, जैसे आप जब किसी होटल में रहने जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं पूल व्यू के। आप खिड़की से कूदना नहीं है, होटल में ही पूल है, जाके भी बैठ सकते हो, पर आप पूल व्यू के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। फिर ग्रीन व्यू होता है या हिल व्यू होता है या माउंटेन व्यू होता है, जो ग्रीनरी का व्यू होता है। आप उसके नॉर्मल कमरे से एक्स्ट्रा पैसे देते हो, बिल्डिंग वाला व्यू से एक्स्ट्रा पैसे देते हो। क्यों? अपने खिड़की से कूदना नहीं है, आप चल के भी जा सकते हो उस व्यू की तरफ। पर जब आप किसी चीज को देखते हो तो आपकी बॉडी 80% एनर्जी जो है वो एक्सक्लूड करती है, बाहर फेंकती है। अगर आप अपनी नैप लेते हो दोपहर में 10 मिनट की लेते होगे ना, खाना खाकर 10 मिनट गाड़ी में झपकी लगा ली, घर में लगा ली, तो आप अपने कान में ईयर प्लग्स नहीं डालते हो, आप सिर्फ अपनी आंख बंद करते हो और आप 15 मिनट बाद रिफ्रेश फील करते हो। क्यों? आप अपने हाथ नहीं बांधते हो, अपने सेंस ऑर्गन को नहीं रोकते हो, अपनी जबान को नहीं कुछ करते हो, आप अपने कान को बंद नहीं करते हो, अपने नाक में कॉटन बड नहीं डालते हो, सिर्फ आंख बंद करते हो, आप रीजनरेट होते हो। बिकॉज 80% एनर्जी आप सिर्फ अपनी आंख से रिलीज कर रहे हो। तो 80% एनर्जी आप आंख से गेन भी कर सकते हो। जो चीज का जितना एग्जिट है उस चीज का उतना एंट्री भी तो है। तो जब आप वास्तु को घर में लगाते हो, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, खाने की जगह पर, तो आप 80% काम आंख से करते हो, 10 से 12% कान से होता है, 4 से 5% आपके नोज से होता है और बचा हुआ कुछ सेंस ऑर्गन और टेस्ट बड से होता है। सो सिमिलरली जब आप अपने घर में कोई चीज लगाते हो जिसको आप देखते हो, जिसको आप देख के खुश होते हो, या जिसको आप एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ लगाते हो, वो 80% आपके ब्रेन पे काम करना शुरू हो जाती है, बिकॉज इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद योर आईज। सो वास्तु इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप वहां रह रहे हो, इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। और कई बार दिमाग में कोई चीज डालना मुश्किल होता है क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके सिस्टम में चल रही होती है। और जब हम उसको आपके बेडरूम में, आपके घर पे, आपके वर्क डेस्क पर जहाँ आप रेगुलरली कुछ घंटे बिताते हैं, प्लांट कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको क्विकली मिलता है। बिकॉज वी यूज एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन, ऑफ योर सिस्टम, ऑफ योर बॉडी टू गिव यू रिजल्ट्स। हम आपके पैरामीटर को जो ऑलरेडी बड़ा है, आपको रियलाइजेशन नहीं है, पर जो ऑलरेडी बड़ा है उसको हम खोल देते हैं। जैसे आप अगर अपने घर में अगर अभी बैठे बैठे सोचो कि कैंची कहाँ रखी है, तो आपकी अलग जगह,
आपकी अलग जगह और आपकी अलग बिल्कुल। जगह। सो हो सकता है वो वहां ना रखी हो, गलती से दूसरी जगह रख दी हो, पर जैसे ही मैंने बोला घर में सीजर कहाँ है या घर से फोन आया कि अरे ये चीज नहीं मिल रही है, तो आप बता दोगे, आप यही हो, आप बता दोगे। सो इट इज अ स्टोर्ड एरिया इन योर ब्रेन। अब उस सीजर को अगर मैं कहूँ वो गलत चीज है, वो आपके रिश्तों को काट रही है, यहाँ पे सीजर नहीं रखते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे ग्लू रख देते हैं। तो 10, 15, 20 बार जब आप वो ग्लू निकालोगे और अगली बार मैं फोन करूंगी या घर से कोई फोन करेगा, वो ग्लू कहाँ रखी है, आपको पता है ग्लू कहाँ रखी है। सो सिमिलरली हमने एक एंटी एलिमेंट को पॉजिटिव एलिमेंट से चेंज कर दिया। जब आपको उसका लॉजिक पता होता है तो आप हर दिन उसके साथ एंजॉय करते हो। सो माई होल एफर्ट हैज बीन कि ये होना तो है ही, पर अगर आपको लॉजिक पता हो तो आप इसके साथ रल मिल जाओगे, आप एंजॉय करोगे, यू स्टार्ट नोटिसिंग द चेंजेस। इज द होल पॉइंट ऑफ what I want to do is give logics to people that how it works.